झारखंड के जमशेदपुर से आई ये रिपोर्ट न सिर्फ चौंकाती है बल्कि शिक्षा व्यवस्था की बुनियाद पर सवाल भी खड़े करती है। एडियल सोसाइटी स्कूल कदमा में छात्रों को विज्ञान प्रदर्शनी के लिए केंद्र सरकार से मिले 10,000 रुपए की राशि स्कूल प्रशासन द्वारा जबरन वसूली गई और अब इस मामले में उपायुक्त ने जांच के आदेश दे दिए हैं। सवाल यह है, जब शिक्षक ही ठगी करे तो छात्र किससे उम्मीद रखे। नमस्कार, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 5 AM। एडियल सोसाइटी स्कूल कदमा में साइंस टेक्नोलॉजी मंत्रालय द्वारा नामित छात्रों को 10,000 रुपए की राशि प्रदर्शनी के लिए दी जाती है, जिनमें से चुने गए छात्र इसरो जैसी संस्थाओं की विजिट का अवसर पाते हैं। लेकिन ये राशि स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षकों द्वारा छात्रों से दबाव डालकर वापस ले ली जाती है और बदले में उन्हें सिर्फ 1,500 रुपये से 5,000 रुपये तक ही दिए जाते हैं, वो भी प्रोजेक्ट बनाने के नाम पर। कदमा निवासी छात्र आसिफ खान ने बताया कि 17 मार्च को केंद्र सरकार की ओर से उसके खाते में 10,000 रुपये ट्रांसफर किए गए, जिसकी जानकारी मिलते ही प्रिंसिपल प्रभात कुमार ने दबाव डालकर पैसे जमा करा लिए। जब छात्र ने अपने अभिभावक के साथ उपायुक्त से शिकायत की तो जवाब में स्कूल ने उसकी मार्कशीट तक रोक दी। उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी के हस्तक्षेप के बाद छात्र को मार्कशीट मिली, लेकिन मामला यही नहीं रुका। स्कूल के शिक्षक लगातार छात्र के घर जाकर शिकायत वापस लेने का दबाव बना रहे हैं, प्रलोभन देकर। लेकिन छात्र और परिवार डटे हैं, क्योंकि ये लड़ाई अब सिर्फ पैसों की नहीं, सम्मान और भविष्य की है। और भी छात्र सामने आए, रांची तक प्रोजेक्ट नहीं भेजे जाते। यानी छात्रों ने भी खुलकर कहा कि प्रोजेक्ट रांची भेजे ही नहीं जाते। स्कूल सिर्फ पैसे लेकर औपचारिकता निभाता है, छात्रों की मेहनत और प्रतिभा को कुचल दिया जाता है। स्कूल कमेटी के महासचिव गुरुनाथ राव ने आरोप लगाया कि स्कूल में अवैध शिक्षकों की बहाली हो रही है, सामान चोरी की घटनाएं भी हो रही हैं। कमेटी अध्यक्ष ईश्वर राव इन सब पर चुप है। स्कूल तेलुगु बच्चों की उपेक्षा कर रहा है, भाषा की पढ़ाई नहीं होती, उन्हें स्कूल से हटाया जा रहा है। गुरुनाथ राव ने कहा कि वो इस मामले को कोर्ट में लेकर जाएंगे। पूरा मामला उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी के संज्ञान में आने के बाद उन्होंने कहा, जांच शुरू कर दी गई है, दोषी पाए गए अधिकारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उच्च विद्यालय का छात्र आसिफ खान और हम लोग अभी डीसी ऑफिस इसलिए आए हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मतलब 9th क्लास में ही सिलेक्शन होता है कि जिसका प्रोजेक्ट ज़्यादा बेस्ट होगा उसका सेलेक्ट किया जाएगा। तो वैसे ही मेरा और कुछ बच्चों का सेलेक्ट हुआ था, तो उसमें मेरा नाम भी सिलेक्ट हुआ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 10,000 रुपये खाता में आया था बैंक अकाउंट में। उसमें क्या होता है कि 10,000 रुपये सर बोलते हैं कि प्रभात सर के अनुरोध से आप पैसा स्कूल में लाके जमा कीजिए। तो फिर हम 10,000 रुपया बैंक अकाउंट से लेकर हम फिर सर के पास जमा करते हैं। तो सर आईपी सर पैसा लेते हैं और प्रभात सर को दे देते हैं। तो उसमें मामला ये होता है कि देखिए, यदि 10,000 रुपया बच्चा लोगों को पूरा मिलता तो बच्चे बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ऐसा बीच बीच में क्या करते हैं कि सर पूरा रुपए को ले लेते हैं, मतलब कि सर ऐसा करते हैं कि पैसा 10,000 पूरा रख लेते हैं और बाकी का जितना भी, जैसे कुछ 1,500, 2,000, 2,500 का प्रोजेक्ट बनाकर रख देते हैं और बाकी उसके आगे ऐसा करके बोलते हैं कि रांची लिया जाएगा, सिलेक्शन होगा तो रांची लेके जाया जाएगा। तो बस यही बात है कि देखिए, अगर बच्चा लोगों को 10,000 रुपये अकाउंट में आता है तो आप लोग जरूर एक पेरेंट्स होने के नाते आप रखिए, लेकिन उस प्रोजेक्ट में एक ठीक प्रकार से यदि उसमें रुपए खर्च होता तो उससे बेहतरीन प्रोजेक्ट बनता, तो हम लोग का राज्य में भी सिलेक्शन होता, स्टेट में भी सिलेक्शन होता। तो यही बात है कि सर देखिए, यदि बच्चा लोगों के अकाउंट में पैसा है तो बच्चा लोग उसके बाद क्या हुआ, स्कूल प्रिंसिपल से बात की है? जी, स्कूल में इसी साल हम मैट्रिक पास किए, तो उसमें मार्कशीट लेने गए थे। तो प्रभात सर हमको एनसीसी रूम में ले गए, तो बोले कि देखो ऐसा केस है, तुम ऐसा कंप्लेन किए हो तो तुमको लिख के देना होगा ये सब। हम तो वही चीज़ हुआ, सर बोले ऐसे ही, तो हम इसमें किसी भी प्रकार से कोई जवाब नहीं दिए। तो फिर हम बोले कि सर प्रभात सर तुम लोगों को बुला रहे हैं। तो प्रभात सर है कौन? हमारे विद्यालय के प्रिंसिपल हैं जी। तो वो फिर हम जैसे ही जाते पापा को लेके, तो पापा और हम बात करते, तो पापा को भी इसी प्रकार से प्रभात सर बताते कि देखिए ऐसा मेरे नाम में कंप्लेन होगी, आप लोगों को कुछ एकदम सही मतलब कि कुछ लिख के सिग्नेचर करके आपको देना होगा। तो इसमें पापा का इनकार किया कि देखो गलत
गलत चीज का हम लोग कभी साथ नहीं देंगे, जो गलत है गलत है। तो पापा बोले कि ठीक है। पापा वहाँ पे भी पापा 2 घंटा या 1.5 घंटा ऐसे कुछ रहे। तो फिर उसके बाद पापा का ड्यूटी का टाइम हो रखा है, तो फिर मेरे साथ और आईटी सर को भेजा जाता है कि सिग्नेचर करवा कर लेके आना। और साथ में आईटी सर जाते हैं सिग्नेचर करवाने। क्या लिखवाया आपसे? उसमें लिखाया जाता है कि देखिए ये सब मेरे ऊपर जो आरोप लगा है सब गलत है और इसको आईटी सर के ऊपर लेने के लिए बोला जा रहा है केस। तो वही बात लिखा गया। तो फिर ये तो घर में आके किस तरह का दबाव आप लोग को दे रहे थे? जी, घर में ऐसा प्रेशर मतलब कि दिया जा रहा था कि आप लोग इसमें सिग्नेचर कर दीजिए, बस इसी टाइप का। और जिस समय ये सब तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ गए इस केस के मामले का, तो फिर आईटी सर हम लोग के घर आते हैं, बोले कि तुम्हारा पैसा हम तुमको पूरा रिटर्न करते हैं। तो मेरे पापा साहब इनकार कर दिए, क्योंकि देखिए जब 3 महीना हो गया हम लोगों को पैसा अकाउंट में आया, तो आप 3 महीना क्यों रखे, उसी समय आप रिटर्न कर दो। तो पापा इसमें साफ इनकार किए कि नहीं लिया जाएगा पैसा वापस, जब तक इसमें आगे नहीं बढ़ा जाएगा, जब तक इसमें इंक्वायरी नहीं होगा। फिर मैं राकेश वासुदेव की बहन हूँ। भाई अभी हॉस्टल में था, भाई अभी हॉस्टल में तो यहाँ आ नहीं पाया। लास्ट ईयर मेरे भाई को भी इंस्पायर अवार्ड के लिए पैसे आए थे अकाउंट में। ये मामला है एडियल सोसाइटी हाई स्कूल, जो पद्मा थाना के अंतर्गत आता है। यहाँ पे प्रभात कुमार सर है यहाँ के प्रिंसिपल। तो भाई का जब इंस्पायर अवार्ड का पैसा आया अकाउंट में, तो वहाँ के जो साइंस के टीचर थे उनके द्वारा भाई को बोला गया कि आपके अकाउंट में पैसा आ गया होगा। क्या नाम है? राकेश वासुदेव नाम है भाई का। मास्टर सर का नाम है मतलब इंद्रजीत सर। तो उन्होंने कहा कि देखिए आपके अकाउंट में पैसा आया होगा साइंस प्रोजेक्ट को लेकर के, ये सारा पैसा जो है आपको निकाल करके हम लोग को सौंपना होगा। तो हम लोग थोड़ा ऑब्जेक्शन किए घर से कि क्यों देना होगा, बट वो लोग भाई थोड़ा आज्ञाकारी है तो ज्यादा तो नहीं हो पाया, हम लोग पैसे दे दिए। वहाँ से उन भाई को सिर्फ 2,500 रुपया मिला प्रोजेक्ट बनाने के लिए। प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छा था, प्लास्टिक का यूज करके रोड को कितना मजबूत बनाया जा सके। प्रोजेक्ट बना भी दिया गया, बट अभी तक उसको कहीं लेकर भी नहीं गए, टाल दिया गया। प्रोजेक्ट ऐसे स्कूल में है और जो बाकी पैसा था वो उन्हीं के पास है। ऐसा कोई हम लोग को रिटर्न भी नहीं हुआ। आप लोग दोबारा मांगे तो दोबारा तो नहीं मांगे, बट अभी ये मामला पता चला आसिफ खान तो क्या हर बच्चों के साथ ऐसी? हाँ, इससे पहले भी अभी कुछ बच्चे नहीं आ पाए हैं। इससे पहले भी स्टार्टिंग से ही जब से इंस्पायर अवार्ड का पैसा दिया जा रहा है तो ऐसा ही होता है, स्कूल ले लेती है और कुछ कम पैसों में प्रोजेक्ट बनवा देती है और बाकी जो भी पैसा रहता है वो स्कूल ही रख लेती है। इस साल में एक बार ही मिलता है कि? हाँ, मतलब हर साल बच्चों को मिलता है। 9th में इसका कुछ सिलेक्शन होता है। प्रोजेक्ट अगर आपका पसंद आया इसरो को तो वो पैसे गवर्नमेंट की तरफ से आता है। इसरो के लिए काम होता है। अभी आप क्या कहना चाह रहे हैं? यही कि अगर पूरा पैसा मिल गया होता तो भाई उसमें और अच्छे से काम कर पाता, बढ़िया प्रोजेक्ट बन पाता। स्कूल जिस तरह से कर रही है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? गलत ही है, बहुत गलत है। 2 दिन पहले एडियल स्कूल कदमा का एक मामला आपको पास आया था कि जो मॉडल के लिए जो 10,000 रुपए, तो उसके लिए सर आपकी पहल भी हुई है, अभी क्या उसके साथ कार्रवाई है? जांच के लिए डीओ साहब को आदेश दिया है, कोर्ट में जांच की है और वो फैक्ट्स हमारे सामने रखे जाएंगे, जरूरी जांच किया जाएगी। लेकिन कोई व्यक्ति गलत करता हुआ पाया जाएगा तो दंड नहीं डाला जाएगा। क्या स्कूल के प्रबंधक पर और प्रधानाध्यापक पर जिनके पर भी गलती सामने आएगी, अगर सरकारी ऐसे कोई अगर सामने आता है तो निश्चित करेंगे। छात्रों से सपने नए सिस्टम को बदलने की उम्मीद होती है और जब उन्हीं पर अत्याचार हो तो ये पूरा समाज के लिए खतरे की घंटी है। क्या एक विज्ञान स्कूल में भ्रष्टाचार का एक्सपेरिमेंट हो सकता है? क्या छात्र अब स्कूल से सीखने की बजाय डरना सीखेंगे? क्या यही है न्यू इंडिया के भविष्य का बुनियादी ढांचा? वक्त है जांच हो, दोषी जेल जाए और छात्रों को उनका पूरा हक मिले। ये मामला एक स्कूल तक सीमित नहीं है, ये उस सोच तक खुलासा है जहाँ शिक्षा को सेवा नहीं अवसर समझा जाता है, ठगी का। अब ज़रूरत है प्रशासनिक कार्रवाई की नहीं, पारदर्शिता और इंसाफ की। एडियल स्कूल के बच्चों को ये लड़ाई उन लाखों छात्रों की आवाज़ बन जाए ताकि अगली बार पैसे नहीं प्रतिभा तय करे भविष्य का रास्ता।